वाशिंगटन में अमेरिका के दिग्गज कारोबारियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। बैठक में नामी कंपनी के सीईओज रहे मौजूद। पीएम के साथ बैठक में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल समेत कई कंपनियों के सीईओ मौजूद। भारत में निवेश पर दिया जोर। मोदी के दिग्गज सीईओज के साथ राउंड टेबल चर्चा। मेक इन इंडिया मिशन को मजबूत बनाने पर जोर। आज रात वाशिंगटन में भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे मोदी। 900 विशिष्ट लोगों को करेंगे संबोधित। रात 12 बजे भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे मोदी। रिट्स कार्लसन होटल में होगा कार्यक्रम। 2 दिन के दौरे पर अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट पर लगे मोदी मोदी के नारे। ट्रंप ने मोदी के स्वागत में किया ट्वीट, बताया सच्चा दोस्त। सोमवार को ट्रंप से मिलेंगे मोदी। दोनों की मुलाकात पर दुनिया भर की टिकी नजरें। अमेरिका रवाना होने से पहले मोदी का पुर्तगाल पड़ाव। दोनों देशों के बीच 11 मुद्दों पर करार। मोदी ने लिस्बन में राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की। भारतीय समुदाय के लोगों को किया संबोधित। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में दर्दनाक हादसा। रोपवे का तार टूटने से 7 टूरिस्ट्स की मौत। तेज हवाओं की वजह से रोपवे के तारों पर गिरा पेड़। राहत और बचाव का काम जारी। पाकिस्तान ने एक बार फिर से किया सीजफायर का उल्लंघन। नौशेरा में की फायरिंग। 24 घंटे में पाकिस्तान ने 2 बार तोड़ा सीजफायर। सेना ने फायरिंग का दिया मुंह तोड़ जवाब। अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर नरगोट्टा में अधिकारियों की हाई लेवल बैठक। 29 जून से शुरू हो रही है यात्रा। ईद पार कश्मीर में नापाक साजिश नाकाम। श्रीनगर में डीपीएस स्कूल में छिपे 2 आतंकवादी ढेर। आतंकवादियों से मुठभेड़ में 3 जवान हुए घायल। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। स्कूल में छिपने से पहले आतंकवादियों ने किया था सीआरपीएफ के काफिले पर हमला। एक सब इंस्पेक्टर हुए थे शहीद। हमले में शहीद साहेब शुक्ला को श्रीनगर में दी गई श्रद्धांजलि। जवानों ने साथी को किया याद। आतंकवादी हमले में शहीद सब इंस्पेक्टर साहेब शुक्ला के घर पर मातम। मुख्यमंत्री योगी को बुलाने पर अड़े हैं परिजन। गाड़ी में शहीदों के परिवारों ने खाई आतंकवादियों के खिलाफ कसम। डीएसपी अयूब का परिवार बोला, बेटी करेगी आतंकवादियों का पोस्टमार्टम। अगर वो तब तक जिंदा रहे तो यही बच्ची होगी जो उनका पोस्टमार्टम करेगी। याद रखिएगा। डीएसपी अयूब पंडित की पत्नी ने अलगाववादियों को दिया करारा जवाब। कहा, मैं भारतीय हूं, मेरे पति ने हिंदुस्तान के लिए दी है शहादत। अनंतनाग में सब इंस्पेक्टर फिरोज अहमद डार की पत्नी ने कहा, लश्कर से लूंगी बदला। लश्कर वालों को एक करके ढूंढ निकालोगी। जिसने भी हमारे हस्बैंड के साथ ये किया है, मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग में आज भी विरोध प्रदर्शन। गोरखा मुक्ति मोर्चा के लोगों ने निकाला मार्च। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर आवाज की बुलंद। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने ईद को ध्यान में रखकर 12 घंटे की दी ढील। मुस्लिम समुदाय को दी राहत। बेंगलुरु मेट्रो में हिंदी भाषा में साइन बोर्ड लिखने का विरोध। कन्नड़ समर्थकों ने खोला है मोर्चा। बिहार में भी उठी किसानों की कर्ज माफी की मांग। बेगूसराय में किसानों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान। नवंबर में होगा राम मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान। समझता हूं इसी साल के नवंबर में अंतिम निर्णय राम मंदिर के निर्माण का ले लिया जाएगा। समर्थन जुटाने पहुंचे लखनऊ एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद। योगी से मुलाकात। यूपी में बीजेपी नेताओं पर योगी की चेतावनी का कोई असर नहीं। कानपुर में बीजेपी नेता रेणु प्रत्याशी के समर्थकों ने खुलेआम की फायरिंग। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने टूरिज्म डेवलपमेंट सेमिनार में लिया हिस्सा। पर्यटन बढ़ाने पर दिया जोर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नागपुर दौरा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत।
उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के 100 दिन पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। रावत ने कामकाज का जोखा रखा। मुख्यमंत्री रावत ने टपकेश्वर मंदिर में लगाई हाजिरी। साथ में बीजेपी विधायक गणेश जोशी भी थे। राजस्थान में बीजेपी नेता घनश्याम तिवारी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। वसुंधरा के खिलाफ निकाला मार्च। मध्य प्रदेश में बेलगाम हुई बीजेपी नेता। आगर मालवा में विधायक गोपाल परमार ने डीएम को गाली दे दी। यूपी के राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार ने निर्वाचक मंडल के सदस्यों को चिट्ठी लिखी। अंतरात्मा की आवाज सुनने की अपील। सुषमा स्वराज ने पुराना भाषण पोस्ट कर मीरा पर साधा निशाना। अपने साथ किए व्यवहार का किया जिक्र। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के पुराने साथियों से मिलाया हाथ। केजरीवाल के खिलाफ खोला मोर्चा। होती है भ्रष्टाचार की और लालू यादव का रिकॉर्ड भी तुम तोड़ते हो, तो ये बात स्पष्ट होती है कि तुम एक भ्रष्ट सरकार के मुखिया हो और भ्रष्ट सरकार चला रहे हो। आप नेता आशुतोष ने एलजी बैजल को बताया बीजेपी का एजेंट, कहा जल्द करूंगा खुलासा। और आइए इस वक्त हम रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने किया इमरजेंसी को याद। कहा पूरा देश बन गया था जेल। मोदी ने अपने संबोधन में कहा 25 जून 1975 की रात लोकतंत्र के लिए काली रात थी। 1975 25 जून वो ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है, कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है। मोदी ने इमरजेंसी को बताया काला अध्याय। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता भी सुनाई। कांग्रेस नेता पीसी जागो का छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को ढेर किया गया। 3 जवान भी हुए शहीद। 5 जवानों के घायल होने की भी आई खबर। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में गाय चुराने के आरोप में 3 लोगों की पीट कर हत्या। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। हैदराबाद में तेलुगु अभिनेता रवि तेजा के भाई की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। लॉरी से टकरा गई कार। यूपी के फतेहपुर में हिस्ट्री शीटर की ईंट से पीट कर हत्या। घटना के बाद से इलाके में तनाव। हरियाणा के फतेहाबाद में अंधविश्वास का बोलबाला। एक गांव में 4 की मौत के बाद कोई भी नामांकन भरने को राजी नहीं। कपूरथला में होमगार्ड के जवान ने खुद की बंदूक से गोली लग गई। अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। लुधियाना में 1.5 किलो अफीम के साथ पकड़े गए 2 लोग। जीआरपी ने किया गिरफ्तार। पंजाब में किसानों की आत्महत्या का सिलसिला जारी। बरनाला में किसान ने ट्रेन से कटकर दी जान। मध्य प्रदेश के पन्ना में रेत माफियाओं पर कसा शिकंजा। हाइड्रो मशीन और ट्रक जब्त। राजस्थान पुलिस ने ली चैन की सांस। देर रात एनकाउंटर में मारा गया 5 लाख रुपए का इनामी बदमाश। राजस्थान के चुरू में एक मकान में छिपा हुआ था गैंगस्टर आनंद पाल। 2.5 घंटे तक चली मुठभेड़। बिहार के आरा में 50,000 का इनामी बदमाश संतोष सिंह और फ्रिंको गिरफ्तार। एसटीएफ ने पकड़ा। असम के बोंगाई गांव में शराब के नशे में पत्नी ने पति को मौत के घाट उतारा। पुलिस की गिरफ्तारी। वाराणसी में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग। दमकल की 3 गाड़ियों ने मेहनत के बाद पाया काबू। बिहार के गया में हाई वोल्टेज तार गिरने से धू कर जल गया ट्रक। ड्राइवर और खलासी की बाल बाल बची जान। पटना में मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। 4 महिलाओं समेत 12 गिरफ्तार। सूरत में 1.25 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया सब इंस्पेक्टर। एसीबी की टीम ने पकड़ा। आरा व्यवहार न्यायालय के आवास पर बीती रात असामाजिक तत्वों ने की पत्थरबाजी। 1 कर्मचारी घायल। यूपी में एंटी भू माफिया टास्क फोर्स एक्शन में हरदोई में प्रशासन ने दबंगों से खाली कराया अवैध कब्जा।
दिल्ली के कनॉट प्लेस में शराब के नशे में जमकर हंगामा, लड़कियों की फोटो लेने की कोशिश में झगड़ा हुआ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रंगों हाथों इंजीनियर गिरफ्तार, लोकायुक्त पुलिस ने 20,000 रुपए के साथ पकड़ा। असम के गुवाहाटी में 2 ड्रग्स तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 करोड़ का ड्रग्स भी बरामद। राजस्थान के सीकर में ग्रामीणों ने 4 साधुओं को बनाया बंधक, लगाया ठगी का आरोप। बिहार के सीतामढ़ी में बिजली को लेकर ग्रामीणों ने इंजीनियर और सीईओ को बनाया बंधक, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी।